मिड लाइन आकलन 2021-22 प्रायोजना कार्य कक्षा 8 के इस वीडियो में मैं आज विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में आपको मार्गदर्शन करूंगा। मिड लाइन आकलन में सभी विषयों में 3 से 4 प्रश्न हैं, जिनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, मतलब जब आप 2 प्रश्न हल करेंगे तो आपको कुल 10 अंक मिलेंगे। इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जा सकता है और शिक्षक आपका आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। यह प्रायोजना आपको व्यक्तिगत यानी अकेले करने को भी दिया जा सकता है और समूह में भी दिया जा सकता है। वीडियो अगर उपयोगी और अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तत्काल ही मिल जाए। मिड लाइन आकलन का कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं, चाहे वो कॉपी में हो, चाहे पेपर्स में हो, ड्राइंग शीट में हो या कोई मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए मिड लाइन आकलन 2021-22 प्रायोजना कार्य कक्षा 8 विषय, जिस विषय का प्रयोजना है, अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम। आज की इस वीडियो में सबसे पहला विषय लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपके 3 टॉपिक हैं। पहला है आपके घर के आसपास शाला, गांव या शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाएं तथा समुदाय को जागरूक करने के लिए गतिविधियां एवं नारे बनाएं। प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह है, इससे भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है या इसको जलाने से बहुत ही खतरनाक जहरीला धुआं भी निकलता है और बहुत समय तक बल्कि नष्ट ही नहीं होता है। तो इसके संबंध में समुदाय को जागरूक करने के लिए गतिविधियां किस तरह की जानी चाहिए और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए नारा आपको बनाना है। दूसरा है अपने आसपास उपलब्ध संसाधन से पादप तथा जंतु कोशिका का मॉडल यानी प्रादर्श बनाना है और कक्षा में प्रदर्शन करना है। मॉडल जो है अपने आसपास के उपलब्ध संसाधन से बनाना है, चाहे मिट्टी का हो सकता है, कोई और चीजें भी, लकड़ी भी हो सकती हैं, थर्माकोल हो सकता है, जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उससे हम मॉडल बनाना है और कक्षा में प्रदर्शन करना है। तीसरा टॉपिक है अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अग्निशामक यंत्र का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शन करिए। आग को बुझाने वाला यंत्र जो आप अक्सर देखे होंगे, लाल एक डब्बा रहता है जिसमें आगे नॉब दिया रहता है, उसको जब हम तोड़ के आगे करते हैं, इसको क्लास में आप पढ़े भी हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग बुझा देती है। तो इसका एक यंत्र का मॉडल बनाना है और कक्षा में प्रदर्शन करना है। अगला विषय है गणित। गणित में कुल 4 प्रश्न हैं, पहले पेज में 3 दिख रहे हैं। पहला टॉपिक है विभिन्न त्रिज्या की वृत्ताकार 3 वस्तुएं लीजिए, ड्राइंग शीट पर इनसे वृत्त बनाइए, इनके परिधि और व्यास का मापन कर परिधि व व्यास के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त बनाना है, कोई भी वस्तु लेना है, उस वृत्त को आप बनाएंगे तो ये चारों ओर की लाइन जो होती है इसको हम परिधि बोलते हैं और जो केंद्र से होकर लाइन जाती है इसको व्यास बोलते हैं। उसको नाप लेना है और नापने के बाद इसका और इसका अनुपात आपको निकालना है। परिधि के जितने सेंटीमीटर का होगा, जितने सेंटीमीटर का परिधि होगा उसका अनुपात व्यास का सेंटीमीटर आपको लिखना है। तो 3 वस्तुएं लेना है, ये ध्यान रखना है वृत्ताकार हो, उनसे आपको ड्राइंग शीट में वृत्त बना लेना है, उसकी परिधि को नाप लेना है और उसके व्यास को माप लेना है। तो आप केंद्र बना के त्रिज्या के माध्यम से सूत्र का उपयोग करते हुए परिधि को माप सकते हैं और इस तरह अनुपात निकालना होगा। दूसरा टॉपिक है ड्राइंग शीट पर रूलर की सहायता से समांतर रेखा का एक युग्म खींचिए। समांतर रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? जो एक साथ चलती हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जिसे एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करिए। प्रतिच्छेद मतलब ऐसे काट देना है। इन रेखाओं से बने हुए कोणों का माप करें। ये कोण जो भी कितने भी कोण बने हुए उनको माप कर लें और इसका सत्यापन करना है। संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। तो ये आपको जो है संपूरक मतलब ये जो है इनको आपस में जब करेंगे तो संपूरक कोण कहलाएंगे। पूरा 180 अंश का ये कोण दोनों को जोड़ के बन जाएगा। तीसरा टॉपिक है विद्यार्थी सुविधा अनुसार अपनी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक से किसी पेज से एक पैराग्राफ चुने और उस पैराग्राफ पर आए हुए स्वर अंग्रेजी में कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू को टैली चिन्ह का उपयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। प्राप्त आंकड़ों को दंड आरेख से निरूपित कीजिए। तो ऐसे आपको लिखना है, अगर ए उस पूरे पैराग्राफ में 12 बार आया है, ई आपका 9 बार आया है, आई 8 बार आया है,
तो इनको जो है आपको टैली चिन्ह का उपयोग करना है। टैली चिन्ह आप जानते हैं कैसे, लाइन बनाते हुए हम क्या करते हैं, 5-5 का ग्रुप बना देते हैं। तो इसके हिसाब से आपको टैली चिन्ह का उपयोग करते हुए अब फिर इसको दंड आलेख से बनाना है। दंड आलेख के लिए ऐसे कर सकते हैं, इसमें नंबर दे सकते हैं 10, 20, 30, बीच बीच के पॉइंट बना सकते हैं। ये आपके हो गए कितने बार आए, ए, ई, आई, ओ, यू, जो जितने बार आए उतने बार उसका डंडे को उसके सामने तक ले जाना है। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। जैसे ए 12 बार है तो अगर 10 के बाद 12 यहाँ तक, तो ए जो है 12 तक ही उठेगा। ई 9 बार है तो 9 जहां तक आएगा वहीं तक उठेगा। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। जो भी आंकड़ा आपके सामने आएगा उसको दंड आलेख के रूप में निरूपित करना है और टैली चिन्ह बारंबारता का उपयोग भी करना है। 6 नंबर टॉपिक है, एक वर्गाकार कागज लीजिए। वर्गाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो। इसकी भुजा की लंबाई ए से नामांकित कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग हम जानते हैं ए वर्ग, तो 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसमें से एक वर्ग हम काट देते हैं, तो जितना हम काट दे रहे हैं, अगर मान लीजिए एक सेंटीमीटर के 1 वर्ग सेंटीमीटर काट देते हैं तो इसमें से उतना क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि दोनों का अंतर देखना है, इसका और इसका। तो यहाँ पर अगर हम इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम ऐसे करेंगे कि अगर ऐसे करते हैं तो एक आयत ए बनेगा, एक आयत ए बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम लंबाई गुणा चौड़ाई जानते हैं, तो दोनों को निकाल लेंगे। इस बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके यहाँ पर आकृति में अंतर बता देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आकृति आई के किसी कोने से, आकृति 1 हम इसको बोलेंगे, रोमन अंक में है, किसी कोने से बी भुजा का एक वर्णाकार भाग करिए। ये है आकृति 2, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए इतने का। इसी तरह 2 आयत बन जाएंगे। आकृति 3 हो गया। आकृति 4 का क्षेत्रफल निकालकर इसका क्षेत्रफल निकाल आकृति 3 व 4 के क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। इस भाग को भी निकाल दिया, इस क्षेत्रफल का और इस पूरे क्षेत्रफल को घटा के इसकी तुलना करना है। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं में जानकारी संकलित करिए, यानी इकट्ठा करिए। अभ्यारण्य का नाम लिखना है, अभ्यारण्य किस जिले या क्षेत्र में है उस जिले का नाम लिख देना है या उस क्षेत्र का नाम लिखना है। आपके शहर या गांव से आप जहां रह रहे हैं वहां से अभ्यारण्य की दूरी कितने किलोमीटर की है उसको आपको लिख देना है। अभ्यारण्य तक पहुंचने के साधन क्या है, बस है, ट्रेन सुविधा है, जिस तरह की सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। अभ्यारण्य की विशेषताएं एवं महत्व, अभ्यारण्य में किस किस तरह के जीवों को रखा गया है या उनको सुरक्षित संरक्षित किया गया है, वहां कौन कौन से तरह के पेड़ पाए जाते हैं। भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियां, भ्रमण पर हम जा रहे हैं अभ्यारण्य के, तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। घूमते समय अभ्यारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है। अभ्यारण्य से संबंधित चित्र एकत्र कीजिए। विभिन्न जगहों पर बहुत सारे अभ्यारण्य के चित्र आते रहते हैं, उनको इकट्ठा करना है और फिर यहाँ पर चिपका लेना है। दूसरा टॉपिक है भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी। निम्नांकित बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। पहला है पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब सुभाष चंद्र बोस किस पारिवारिक पृष्ठभूमि, किस क्षेत्र से आते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य, जैसे आजाद हिंद फौज का निर्माण करना, देहावसान या मृत्यु कब हुई थी। उपर्युक्त बिंदुओं से संबंधित चित्रों का संकलन, अगर इससे संबंधित कोई चित्र आपके पास उपलब्ध है, कहीं पर आपको दिखता है तो उसको काट के आपको लगाना है। तीसरा टॉपिक है अपने घर से स्कूल तक नजरी नक्शा बनाइए। नजरी नक्शा यह है कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ से हम उत्तर की ओर जाते हैं तो ऐसे बनाएंगे कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। यहाँ चौक आता है, चौक से हम दाएं ओर मुड़ जाते हैं, तो यहाँ चौक में इस वाली जगह में कौन सी चीज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये सब ऐसे लिखना है। फिर जाते हैं, फिर आगे कौन से मोड़ से मुड़ते हैं, वहां पर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, अस्पताल, कोई दुकान है, उन सब के बारे में लिखना है। तो एक तरह से नजरी नक्शा हो गया, क्योंकि इसको हम माप के नहीं बना रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं चलते हुए उस तरह से इस नक्शा को बना रहे हैं। इस तरह से कक्षा 8 का विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का प्रयोजनाकार आप बहुत अच्छे से पूर्ण कर लेंगे और 10 में से 10 सभी विषयों में नंबर प्राप्त कर लेंगे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।